इसमें कैसे फाइन लाइन ड्रॉ करनी है और कनेक्शंस एंड पीआर आपके बिजनेस को बड़ा किस तरह बनाते हैं? अगर आपको कोई उठाने आए तो आपने भड़कना नहीं है, या आपको भड़काने हैं तो भड़कना नहीं है। और सेकंडली जब आपके पास थोड़ा आ जाए तो थोड़े में बोता भी नहीं डाल लेना। इवन बिल गेट्स के बारे में भी मशहूर है कि उसकी कंपनी की इनिशियल सीरीज ए की फंडिंग उसकी माँ ने किसी बड़ी कंपनी के बोर्ड से लेके दी थी। एज मी मेरे पास को तो बिल गेट्स नहीं था, ना मेरे पास कोई दूसरी थी, ना उसकी माँ थी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज योर बॉय एजी बैक विद अनदर एपिसोड ऑफ पॉड टॉक्स विद सलमान हसन। हम मुख्तलिफ मुल्कों में सलमान भाई के पास मुख्तलिफ चीज़ें सीखने के लिए बार बार आ जाते हैं और ये उनका शुक्रिया है कि वो हमें बार बार टाइम दे देते हैं। तो हमारी रिलीजियस सीरीज़ के बाद सलमान भाई की डिफरेंट एंगल्स को एक्सप्लोर करने पर मुझे पता चला कि ऐसे एंटरप्रेन्योरियल एंगल भी हैं जो सिर्फ एक स्टार्टअप के लिए नहीं बल्कि एक बड़ी कंपनी बनाने के लिए और बड़ी कंपनी बनाने के बाद भी ज़रूरी होते हैं। उस सिलसिले में आज उनसे टाइम लिया था, तो आज हम सलमान भाई से बात करेंगे। कैसे सलमान भाई, ठीक हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सलमान भाई, इससे पहले जब हम बात कर रहे थे एंटरप्रेन्योरशिप पे तो हम एक स्टार्टअप की, एक स्टार्टिंग एंटरप्रेन्योर की बात कर रहे थे, उसके क्या एथिक्स एंड होने चाहिए। बट लेकिन स्टार्टिंग एंटरप्रेन्योर ने ज़िंदगी में आगे भी आना है, कंपनी भी बनानी है, कंपनी से ग्रुप ऑफ कंपनीज भी बनानी है, बड़ी चीज़ें काउंट करती हैं, उसको ग्लोबलाइजेशन की तरफ भी लेके जाना है। आज मेरा आपसे इस पॉडकास्ट करने का मकसद ये था कि मैं आपसे पूछूं कि अदर देन द एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट दैट अ पर्सन हैज़, आपके बिजनेस में और ओवरऑल पूरी दुनिया में जो बिजनेस लोग बड़े लेवल पे करते हैं, उनको अगर एक एस्केप वेलोसिटी चाहिए होती है अपने स्टार्टिंग बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए, और उसमें बड़े बड़े तज्जियाकारों के मुताबिक कनेक्शंस, पीआरस, रिलेशनशिप्स बहुत मैटर करते हैं। तो और फिर दूसरे एंगल पे हम ये भी देखते हैं कि रिलेशनशिप्स सिर्फ फ़ायदे की बेस पे बनाने की वजह से भी कुछ लोग मार्क हो जाते हैं कि ये तो फ़ायदे की वजह से बना रहा है, सिर्फ बिजनेस बड़ा करने के लिए बना रहा है। इसमें कैसे फाइन लाइन ड्रॉ करनी है और कनेक्शंस एंड पीआर आपके बिजनेस को बड़ा किस तरह बनाते हैं, कनेक्शंस को किस तरह लेके चलनी है, कनेक्शन परखने का, उसको प्रॉपर तरीके से अपने फ़ायदे और म्यूचुअल बेनिफिट के लिए किस तरह यूज़ करना है, और आपके बिजनेस में कनेक्शंस एंड पीआरस ने आपको किस तरह हेल्प की, इस पर थोड़ी रोशनी डाल दें। सवाल ज़रा छोटा कर लें ज़रा उसको। मैं आपका सवाल जो समझाऊँ ना, वो ये है कि आप कहना चाह रहे हैं कि पीआर आपके बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने में क्या किरदार, या कनेक्शंस आपके बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए, आपके स्टार्टअप को सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या किरदार अदा कर सकते हैं। और इसमें मैं ये भी चाहूँगा कि आप अपनी स्टोरीज के थ्रू हमें। हाँ जी, तो सबसे पहले इसका बड़ा शॉर्ट आंसर भी है, लॉन्ग आंसर भी। आप क्या चाहते हैं? लॉन्ग दे दें। लॉन्ग दे दूँ? अच्छा, तो सबसे पहले जहाँ तक बात है, अब मैंने ये अभी हमने कलाम किया था नूर अल्लाह का, तो मुझे काफ़ी तरफ से माशाल्लाह, क्योंकि सलीम साहब ने भी कहा था कि हम जो आप सलमान भाई कहें तो जितने इंडियन आर्टिस्ट हैं हम उनके ज़रिए भी कहलवा सकते हैं कि वट एवर वी वांट टू से, ठीक है कि नहीं। और हम ये भी कर सकते हैं कि हम एक जेन्युइन तरीके से जाएं, क्योंकि कलाम अच्छा है, पोटेंशियल अच्छा है, तो इसको हम किसी अच्छी एडवर्टाइजिंग एजेंसी को देते हैं जो कि इसको अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करे, एंड देन इट गोज़ ऑन। फिर अगर लोगों को अच्छा लगेगा, चूँकि हमने मेहनत तो की थी, कलाम भी अच्छा था, तो एज ऑडियंस सबसे पहले मैं एक चीज़ को खुद सुनता हूँ एज ऑडियंस बन के। लेट्स सपोज अगर मैं किसी की स्पीच सुनता हूँ, या किसी की तकरीर सुनता हूँ, या किसी का कोई लेक्चर सुनता हूँ, तो अगर मुझे वो अच्छा लग रहा है तभी मैं कहूँगा। अगर 10 बंदे मेरे साथ बैठे एंड दे लाइक इट, तो और मुझे नहीं अच्छा लग रहा, तो मैं ये नहीं कहूँगा मैं उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाता। तो मेरा अपना काम ये है कि पहले मैं उसको सुनता हूँ फिर देखता हूँ कि वो किस हद तक का है, यानी कि मैं उसमें से क्या निकाल सकता हूँ, क्या नहीं, और क्या मेरे नज़दीक वो मेरे अक्ल के मुताबिक क्या वो ओके है। अगर मैं, चूँकि मैं ऑडियंस बन के सुन रहा हूँ ना, तो अगर मुझे वो चीज़ अच्छी लगेगी तो ही मैं उसको अपने आप को बायस नहीं होने देंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो उसको फिर मैं आगे करता हूँ, यानी कि मैं अगले बंदे को भी रेफ़र करूँगा। यार अगर लेट्स सपोज वो कोई अल्लाह के नाम पे कोई लेक्चर दे रहा है या कोई ऐसी चीज़ है, तो मैं कहूँगा यार तौहीद के ऊपर ये लेक्चर आप भी लाजमी सुने। इसी तरह मेरे बिजनेस में भी है। तो फिर जब सलीम साहब ने कहा कि आप क्या कहते हो सलमान, तो मैंने कहा हम इसको पीआर एजेंसी के ज़रिए चलाएंगे, तो वो सोशल मीडिया एजेंसी वो चलाएंगे और लोगों को अच्छा लगेगा, लोगों का फीडबैक आएगा, एंड दैट विल मेक, यानी कि वो फीडबैक ही बता देगा कि हमने क्या किया एक्चुअली। तो फिर हमने उस पर अमल किया और डायरेक्ट गए जो
नॉट फॉर द PRs कि हम कोई बड़े बड़े सिंगर्स को पकड़ें, क्योंकि वो फिर मार्क हो जाता है कि यार अपने आप को हिट करने के लिए कैसी चीज़ कर रहा है, या फेकनेस आए थी। आपने एक चीज़ अच्छी की होगी ना, उसके लिए आपको फेकनेस नहीं चाहिए होगी। नाउ रिगार्डिंग इफ़ यू कम टू माई बिजनेस, हमने काफ़ी जो है वो इंटरनेट मार्केटिंग सॉफ्टवेयर्स बनाए थे इनिशियली। इफ़ आई गो बैक 2011-12 11-12 की बात कर लें आप, तो हम क्या करते थे, हमारा एक फॉरम होता था, पता नहीं अभी भी है कि नहीं, वॉरियर फॉरम। तो उधर जाके ना हम गिव अवेज करते थे, यानी कि हमने एक प्रोडक्ट बनाई है तो हम मार्केट में उसको, जो बड़े लेवल पे लोग काम करते थे और जो मार्केटिंग के सही बंदे थे, तो हमने बजाय वो किसी को पैसे देकर या मार्केटिंग करके कि यार इसको फैला दो आप या ये कर दो, उस पर फीडबैक दो, हमने कहा नहीं, आप इस प्रोडक्ट को यूज़ करें फ्री ऑफ कॉस्ट, और आप इसको यूज़ करके अपना जो नेचुरल फीडबैक है ना, इवन दैट टेक्स अ वीक, दैट टेक्स 10 days 2 weeks, डजेंट मैटर, आप उसको ले और आपके जो फीडबैक है हमें वो आप ओपनली दें। यानी कि आप ये ना करें कि आप हमें DM कर रहे हो और ये बता रहे हो कि भाई मैंने आपकी प्रोडक्ट यूज़ की एंड दैट इज़ नॉट अप टू द मार्क, और ये मार्क पे है और ये बहुत एक्सीलेंट, नहीं, आप उसको जो करना है ओपनली करें, विल टेक इट, हम उसको ले लेंगे। तो उन लोगों ने ओपनली फीडबैक दिया, कुछ लोगों के बड़े बुरे थे, कुछ के बहुत अच्छे थे। अब जिनके बुरे थे हमने उनको फ़ौरन फॉरम पे ही रीच आउट किया कि आपको क्या मसला हुआ ऐसा। फिर उन्होंने हमें कहा, DM में आए, उन्होंने कहा कि आपका ये चीज़ें हैं जो दुरुस्त होने वाली हैं। तो मैंने कहा आप DM में ना करें, आप ये चीज़ें हमें वहाँ पर पोस्ट करें जहाँ पर सारी थ्रेड चल रहा है। तो उन्होंने वहाँ जाकर पोस्टिंग शुरू कर दी। अब ये पूरा फॉरम देख रहा है, वहाँ पे 3-4 लाख बंदा, और सब वो पोस्ट को देखते, उसके मेंबर्स देख रहे हैं। सो एवरीबडी वाज वाचिंग इट, और आपका जो प्रोडक्ट है उसको आप ओपनली डिस्कस कर रहे हैं। दैट वाज वन ऑफ अ काइंड इन हैपनिंग। ये उस वॉरियर फॉरम की तारीख में पहली दफ़ा था कि कोई ओपनली थ्रेड पे डिस्कशन हो रही है, लोग डिस्कस कर रहे हैं एक प्रोडक्ट को। अब वो प्रोडक्ट फेलियर भी हो सकती है, वो प्रोडक्ट जो है वो विन विन भी हो सकती है। तो हमने उसको ये किया कि हमने उसको ओपन जब छोड़ दिया तो पीपल स्टार्टेड कमिंग, इवन कि जिन लोगों ने नहीं भी लिया हुआ था, उन्होंने जब पॉजिटिव फीडबैक देखा तो उन्होंने कहा ये प्रोडक्ट की कीमत क्या है, क्या अभी भी आप फ्री बीज दे रहे हैं या फ्री वेस्ट टेक वेस्ट दे रहे हैं। तो फिर हमने कहा नहीं, अब इस प्रोडक्ट की कीमत ये है, आप फीडबैक देख सकते हैं, आपको हम इतने दिन की जो है वो रिफंड गारंटी है, आप उस प्रोडक्ट को यूज़ करें। 7 days की आई गेस थी, तो आप इसको यूज़ करें, विद इन 7 days आपको समझ में नहीं आ सकता, आप अपना जो है वो पैसे वापस ले लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह दैट वाज अ वेरी बिग हिट, क्योंकि जो लोगों को इश्यूज आ रहे थे या जिन्होंने नेगेटिव भी फीडबैक किया था, मैंने सपोर्ट पे, कस्टमर सपोर्ट पे 6 से 7 बंदे सिर्फ इसलिए बिठाए हुए थे, विच वॉज एक्चुअली गेटिंग नथिंग, बस लोगों को फिक्स करना बता रहे थे कि चीज़ों को फिक्स किस तरह करना है। हालांकि हमने उसकी एक वीडियो बनाकर भी रखी हुई थी कि अगर आपको कोई मसला आ रहा है तो ये ट्रबल शूट्स है, बट स्टिल हमने उसके लिए कस्टमर सपोर्ट एक अगले लेवल पे किया। नाउ दैट थिंग एक्चुअली मेड अस वेरी पॉपुलर ऑन दैट थ्रेड। इस थ्रेड के जरिए हम फॉर्म पर काफ़ी एक्टिव नजर होगा, और हम फॉर्म पे जो है काफ़ी लोगों ने जो है हमें सराहना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा रिस्क था। यहाँ तो हमारा प्रोडक्ट हिट होता तो वो तो अल्लाह का शुक्र हुआ भी, तो वो चलो उसके लिए आपके पैसे तो आ गए, लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट फ्लॉप हो गया तो उसका मतलब है आपकी अपनी कॉस्ट जो भी है वो भी डूबेगी, एंड पीपल नॉट गोना बाय एनीथिंग फ्रॉम यू इन द फ्यूचर। सो दैट वाज वेरी बिग रिस्क। तो इसके लिए मतलब पहले ये होना चाहिए कि आप जो भी चीज़ कर रहे हैं उसके लिए आपको अपनी प्रोडक्ट पे जो है वो सबसे ज़्यादा ग्रिप होनी चाहिए। आपको यकीन होना चाहिए कि आपकी प्रोडक्ट अच्छी है। आपको इस हद तक यकीन होना चाहिए कि आप खुद को उस प्रोडक्ट को एज एन ऑडियंस बन के भी यूज़ करें, एक एज अ यूज़र बन के यूज़ करें, कि एक कंज्यूमर बन के यूज़ करें कि यार ये प्रोडक्ट अगर किसी कंज्यूमर के पास गई एंड यू आर अ कंज्यूमर, तो आपके जहन में क्या क्या ख्यालात आ सकते हैं। तो जब भी हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, कोई दूसरी चीज़ बनाते हैं, या कोई मार्केटिंग प्लान हम मुरतब करते हैं, तो हम उसको एज एन ऑडियंस देखते हैं कि अगर एक बंदा कंज्यूमर है वो उसको किस लेवल से देखेगा। तो PR बनाने से पहले, कॉन्टेक्ट बनाने से भी पहले, उन सब चीज़ों से पहले आपको प्रोडक्ट पे देखना पड़ता है कि व्हाट द प्रोडक्ट इज। आपकी रियल एस्टेट की प्रोडक्ट है, आप रियल एस्टेट को देखेंगे, आपकी प्रोग्रामिंग की प्रोडक्ट है, आप प्रोग्रामिंग को देखेंगे, आपकी रेस्टोरेंट की कोई प्रोडक्ट है आप उसको देखेंगे, आपकी कोई होटल की प्रोडक्ट है, नो ना, तो फील्ड्स तो काफ़ी हैं। ये आपकी जो ओपन फीडबैक टेकिंग एबिलिटी ड्यू टू द ट्रस्ट इन योर प्रोडक्ट थी, डिड दैट हेल्प यू इन मेकिंग दोस कनेक्शंस? ऑफ कोर्स। फिर तो देखें ना, आप, मैं बात बता रहा हूँ, आपने अभी अपने क्वेश्चन में किया कि आप लेट्स सपोज अगर आप किसी बड़े बंदे से कोई काम करवाते हैं, उसका शाउट आउट दिलवा देते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट्स में होता है, तो फिर लोग कहते हैं कि यार आप पैसे दे के कराइए, चीज़ फेक हो सकती है, ऑर्गेनिक। तो ये एक ऑर्गेनिक चीज़ बन गई ना, कि एक थ्रेड था, उधर सारे लोग कर रहे थे, कई लोग अपने, और उधर एक चीज़ थी कि लोग, ये जो टेस्टर्स है ना, ये लोग देते हैं, यानी कि टेस्टर्स मीन्स
कि यार ये मेरी प्रोडक्ट निकली, आप सारे यूज कर सकते हो, बड़े बड़े लोगों को उठाया दे दिया। बट अगर उसमें कोई बुराई आई है तो यार आपने थ्रेड में नहीं कहना, आप मुझे बताएं, हम उसको ऐसे सॉर्ट आउट कर लेंगे, हमारे प्रोडक्ट पे कोई इशू ना हो। लेकिन साथ में हमें चोरी कर देते थे, हमने फलां बंदे को प्रोडक्ट दी, ठीक है। तो हमारे में आप समझ लें कि हमारे नेटवर्क में लेट्स सपोज एक लड़का था, वो न्यूटन था, गेटिंग द पॉइंट, यानी कि उसका एक इतना इम्पैक्ट था उसकी बात का, वो जो करेगा वो सुनेगा। तो मैंने उस बंदे को यूजर प्रोडक्ट देकर कहा कि भाई तुमने जो फीडबैक आया वो तुमने ग्रुप में देना है, अच्छा है बुरा डजंट कंसर्न आप। मैंने प्रोडक्ट को उल्टा सीधा करके लॉन्च करने से 2 महीने पहले तक पूरा उससे वो मैं जूझता रहूं। लेकिन ये तरीका थोड़ा टाइम टेकिंग है। नो, बिल्कुल नहीं है। एज इन जब आप ऑर्गेनिकली ग्रो करने की कोशिश करते हैं, नहीं देखिए, आप देयर टू वेज। पहले आप ऑर्गेनिकली किस चीज को कर रहे हैं, आप एक मार्केट में बैठे हैं वेयर यू, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ मार्केट में, अब जैसे थ्रेड्स हैं जिस तरह हम बात कर रहे हैं, देयर आर मल्टीपल ग्रुप्स इन लिंक्डइन, देयर आर मल्टीपल ग्रुप्स इन फेसबुक, मल्टीपल ग्रुप्स इन आई गेस टेलीग्राम एज वेल, जहाँ पर जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्टार्टअप्स वाले, वो लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं। सो वट एवर योर प्लान और मीटिंग, अब मेरी प्रोडक्ट जो है वो दैट इज ऑनलाइन प्रोडक्ट, ठीक है। अब उसको तो लोग एक्सेस भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, एंड आई नो हु, जो मेरे थ्रेड में या बंदे या मेरे ग्रुप्स में या हम जिस फॉरम पे बात कर रहे हैं वहाँ पे कितने बंदे। तो टारगेटेड मार्केटिंग में, मार्केट में आपको ऑर्गेनिक रीच आसानी से मिल जाती है। अब आप अगर YouTube की बात करते हो और उसके एल्गोरिथम की बात करते हो, तो YouTube एक ऐसा एल्गोरिथम रखता है जो कि हर वीडियो के लिए डिफरेंट है। उसका कोई ऐसा नहीं है कि वो आपकी प्रोडक्ट में अगर हैशटैग लेट्स सपोज अली यूज हुआ और अली एक नाम है उस टाइम बड़ा हिट कर रहा है, तो आपकी जो है प्रोडक्ट वो ऊपर आके दिखेगी, बल्कि आपका कंपटीशन और बढ़ जाएगा। बिल्कुल। अब यूट्यूब में ये होता है कि अगर आपने हैशटैग अली उस टाइम बहुत ज्यादा चल रहा है, तो अगर आपने हैशटैग अली लगा दिया तो आ तो जाएगा उसमें, जब सर्च में गूगल के एल्गोरिथम में तो आएगा, लेकिन उससे पहले जो लोग हैशटैग अली के साथ ज्यादा व्यूज ले चुके हैं वो पहले नजर आना शुरू होंगे। और चूंकि आप उस टाइम नए होंगे और आपको इतने व्यूज नहीं होंगे, इवन दो यू आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी, स्टिल चूंकि आपका एल्गोरिथम बड़ा टाइट है, तो आपको कॉस्ट भी ज्यादा होगी और आपको बहुत देर भी लगेगी, ठीक है। मैं उस चीज को बड़ा मानता भी हूँ और मैं कहता भी हूँ, सबको कहता हूँ कि वट एवर प्रोडक्ट यू आर लॉन्चिंग एट, और यूट्यूब पे खसूसन आप कर रहे हैं, तो उसका टाइटल जो है वो ऐसा होना चाहिए विच इज वेरी कैची, हुक। हाँ जी। अब मसलन हमने भी पॉडकास्ट की हैं काफ़ी, भी आपने रिसेंटली कहीं रिलीजियस सीरीज पे भी आप कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो आप उस चीज़ को जानते होंगे कि जब आपने रिलीजियस सीरीज की सारी वो निकालना शुरू की थी, तो उसमें आपने कहीं लिखा हुआ है कि क्या मज़हब का होना ज़रूरी है। तो दैट इज़ अ वेरी पंच लाइन, एवरीबडी इज गोना कम अप। जो अगर कोई रिलीजियस थॉट रख के या कोई देखने लगा हुआ है तो उसको क्लिक करेगा कि यार मज़हब का रखना ज़रूरी है, तो आएगा। दैट इज समथिंग वेरी नॉर्मल, बट इसको भी चढ़ने के लिए टाइम चाहिए। इट्स गोना टेक अ मंथ फॉर यू टू स्टार्ट सीइंग द रिजल्ट। अब अगर आप सिर्फ और सिर्फ वीडियो से पैसा कमाना, अगर आपकी एक ही मार्केट है और वो उस पर्टिकुलरली थिंग को सोच रहे, सर मैं उसकी बात नहीं कर रहा। आई एम टॉकिंग अबाउट अ स्टार्टअप, एक पूरा स्टार्टअप। एक बंदा बिजनेस है, उसके पास आइडिया है, फंड्स है, वो बिजनेस चलाने के लिए उसको मुतलका फॉरम जाना पड़ेगा, ना कि यूट्यूब पे। यूट्यूब पे जाकर अगर आप चाह रहे हैं कि मैं यूट्यूब से जाकर बिजनेस लॉन्च करूं और उधर आइडियाज दूं, तो दैट्स गोना टेक अ लॉट ऑफ टाइम, ऑनेस्टली स्पीकिंग। बिल्कुल ठीक है, वो बहुत टाइम लेगा, आपको डिफरेंट चैनल्स देखने पड़ेंगे मेरे भाई। मैं समझ गया। अच्छा, सो यू मेड द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इज हिट अमंग द पीयर्स, नाउ यू गॉट टू टेक इट टू नेक्स्ट लेवल। अब नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए आपको स्केल करने की जरूरत है, आपको अच्छे हेड हंटर चाहिए, आपको अपनी प्रोडक्ट को की तशहीर करनी है, लेट्स सपोज टाइम स्क्वायर पे किसी एक्सपो के अंदर। वहां पे आपकी प्रोडक्ट की ऑर्गेनिक ग्रोथ और आपकी प्रोडक्ट का तप्पड़ जिसको कहते हैं, वो काम आता है। या अगर आप किसी स्टीव या किसी मैडन या किसी ग्रेस को जानते हैं, या आपकी उनके गौरे को जानते हैं, हाँ, तो क्या वो कनेक्शन और पीआर आपको गो थ्रू इजीली करवाते हैं? खासकर हम उस बिजनेस स्पेस की बात कर रहे हैं जहाँ पे आईटी, सॉफ्टवेयर और वो चीजें, जहाँ पे हमारा गोल ये है कि हमारा जो बिजनेस है दैट्स अ सक्सेस इन डॉलर्स। सो क्या हमारे कनेक्शंस एंड पीआर वहाँ पे काम आते हैं? यू नो, पहले मुझे बात बताइए, आपका जो प्रोडक्ट है वो पाकिस्तान का है, अमेरिका का है, वर्ल्ड वाइड है? वर्ल्ड वाइड है। तो आप किस ऑडियंस को ज्यादा हिट करना चाहते हैं? आईटी प्रोफेशनल्स को, जो मैनेजर की फील्ड पे लगे हुए हैं फर्म्स के अंदर। तो आपकी प्रोडक्ट क्या है? लेट्स सपोज हमें एक तरीके से लेट्स सपोज कि हमारा एक लीड जनरेशन का प्रोडक्ट है, लीड जनरेशन का प्रोडक्ट है, और आप आईटी फर्म्स को देखना चाहते हैं, एंड यू टारगेटिंग यूनाइटेड स्टेट्स और वर्ल्ड वाइड। मैं आई एम क्वेश्चनिंग अगेन। अच्छा, द आंसर वो डिफर, आंसर फर्क होगा? हाँ जी, फर्क होगा। अच्छा, यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें, यूनाइटेड स्टेट्स में जाएंगे, फिर आपको उसके मुतल्लिका फॉरम जाना पड़ेगा, ठीक है, वहां पे ताल्लुकात काम है। हाँ जी, अब देखें, आपने ओपनली जाके नहीं कह देना लो जी मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूँ ये आईटी फर्म्स के लिए, नहीं।
ओके देन यू हैव टू गो टू द फॉरम, यू हैव टू सर्च इट। अगर आपको गूगल ही नहीं तो फिर कई लोगों से गूगल करें, आजकल अब सब कुछ मिल, IT प्रोफेशनल फॉरम्स, IT डिस्कशन फॉरम्स, गूगल पे जाकर लिखेंगे, इट विल गिव यू रैप, जो आंसर है वो उसके मुताबिक दे देगा। उसको किसी तरीके से ज्वाइन करें। सबसे पहले मैं अपने तजर्बे से आपको एक बात बता रहा हूँ, इंसान को मुफ्त की चीज़ बहुत पसंद है। हाँ बिल्कुल ठीक है, अब वो एक कुदरती है, यानी कि खुद अपनी प्रोडक्ट होगी वो कहेगा बिक जाए, किसी की होगी दिल करेगा मुफ्त मिल जाए। हाँ ये एक फिनोमिना है कि वो सोचता है कि मेरी प्रोडक्ट क्या है, यानी कि मेरी एक चीज़ है वो 1 रुपए की है, वो 100 रुपए की बिक जाए। लेकिन अगर मैं किसी की प्रोडक्ट लेके जा रहा हूँ, अगर उसकी 100 की है तो मुझे मुफ्त मिल जाए, नहीं तो 1 रुपए की मिल जाए। हाँ, जो हमारा बेसिक है कि ये सॉफ्टवेयर है, उस पे गए, ये पेड सॉफ्टवेयर है, ठीक सबसे है। पहले सर्च किया, इसका करेक्ट वर्जन मिले। अब लेट्स सपोज मैं शेफ की बारी आती है, आपने एक्सपो है शेफ का हो रहा है पाकिस्तान में, ठीक है अब बंदा वहां चला गया, शेफ अपना एक्सपो किस तरह करेगा, अपनी खानों को आगे रख के। बिल्कुल। अब बंदे आएंगे, उसके खाने को खाएंगे, उसको पसंद करेंगे, ना पसंद करेंगे, दैट इज अनदर मैटर। लेकिन अगर उसका खाना अच्छा है और लोग उसको खाना पसंद कर रहे हैं, तो उधर से उसकी मशहूरी होना शुरू हो जाएगी। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। अभी उसकी ऑडियंस बहुत बड़ी नहीं होगी, फर्स्ट एक्सपो है, वो दूसरे एक्सपो पे गया, पहले सिटी लेवल पे था, अब रीजनल लेवल पे गया, ठीक है, और उसके बाद वो फिर स्टेट लेवल पे फूड फेस्टिवल पे किसी चला गया, और उधर नाउ यू गेटिंग माय पॉइंट। अब उसकी ऑडियंस बढ़ती 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 चली गई। लाहौर में उसने किया, लोगों को खाना पसंद आया, चले गए। अब लाजमी नहीं लाहौर का जायका कराची में भी चले। आपने कहा था ना कि सलमान भाई आप 2 आंसर देंगे कि 1 देंगे, आंसर डिफरेंट होंगे, तुम उसका जवाब दे रहे हो। अब जो लाहौर में प्रोडक्ट चल रही है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका खाना जो लाहौर का जायका कराची को भी पसंद है। इवन दो खाने का जायका सेम ही होता है, लेकिन कराची वाले शायद कुछ बिरयानी में मसाला तेज पसंद करते हैं, लाहौर वाले शायद नहीं करते। एक बात कर रहा हूँ। तो अब वो मसाले की वजह से उसकी जो हिट बनी थी लाहौर में, शायद वही प्रोडक्ट उसकी कराची हिट ना हो। बिल्कुल ठीक है। तो अब शेफ कौन होगा? मैं शेफ किसको कहता हूँ? जो एक बैलेंस्ड गज़ा बनाए। वो मसाले ना रखे कि मैं एक स्ट्रेटी का बना रहा हूँ तो लाहौर में तो लोग तीखा खाना ज्यादा पसंद करते हैं। नहीं, अगर आप कराची जाए तो कराची के हिसाब से भी होना चाहिए। इसका मतलब बहुत नीश बेस्ड काम भी ना करते। बिल्कुल। ये अगर अब इसलिए तो हम बात कर रहे हैं, अब आप IT फर्म अगर वर्ल्ड वाइड को ढूंढ रहे हैं तो आप वर्ल्ड वाइड में जाएंगे तो भाई बहुत बड़ी मार्केट है, क्योंकि इंडिया की IT फर्म्स लैद हैं, पाकिस्तान की IT फर्म्स लैद हैं, आप यूरोप में आ जाए उधर की IT फर्म्स लैद हैं, और उनका मैकेनिज्म भी लैद है। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। तो अब जब उनका मैकेनिज्म लैद है, उनकी सब चीजें लैद है, अगर आप यूएस की मार्केट को टारगेट कर रहे हैं, सीधा फॉरम पे जाएं, स्लोली काम। मैं फिर वही बात बता रहा हूं, काम आपका शुरू से, लेकिन आपको टेस्टर देने पड़ेंगे। यू हैव टू गिव योर प्रोडक्ट फॉर फ्री टू समवन इफ यू नो योर प्रोडक्ट इज वर्किंग। आपको कहना पड़ेगा कि मैं टेस्टर दे रहा हूं, इफ एनीवन नीड्स PM मी, DM मी एनीथिंग एंड आई विल प्रोवाइड इट टू यू। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप सलमान हसन वाले तजर्बा करना चाह रहे हैं कि आप प्रोडक्ट को लॉन्च करें एंड यू वांट टू मेक श्योर कि भाई मेरी बाबा 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 बेजा बेजा हो जाए, ये वो हो जाए कि भाई क्या बात है क्या बात है क्या बात है, सलमान भाई ने तो कहा कि तुमने जो फीडबैक देना है वो तो मुझे इधर ही दे दो, मुझे फीडबैक इधर ही दे दो, DM में ना दो। तो ये जिगरा करके जाना, तो फिर ये याद रखना प्रोडक्ट भी वैसी होनी चाहिए। हाँ। आजकल तो वैसे ही लेग पुलर बहुत है। मैंने जब प्रोडक्ट लॉन्च की थी तब हमारे भी दुश्मन थे, कंपेटिटर्स थे, तो उनमें से भी एक बंदे ने किसी से, जिसको मैंने दिया टेस्टर, उससे लेकर उसको क्या और कहा कि तुम्हारे पास तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब कुदरती मुझे ये पता था जो नहीं है कह रहा है ना, मैंने वो चीजें शामिल। एक चीज है कि मैंने कहा कि यार ये जो ब्रश है, लेट्स सपोज हमारा माउथ ब्रश है, तो जो माउथ ब्रश है ये वाइब्रेटर है, ये वाइब्रेट भी करता है, और ये आपको जो आपके जो वो हैं इलेक्ट्रिक स्टेन्स है, हाँ जी, ओके, इलेक्ट्रिक ब्रशेस जो होते हैं वाइब्रेट करते हैं। बेसिकली वो कुछ करते नहीं है, एक्चुअली दे आर वाइब्रेटिंग। तो आपको दांतों पे जो लगा होता है तो वो साफ कर, स्टेन्स को साफ कर देते हैं। तो अगर लेट्स सपोज आपने प्रोडक्ट में लिखा यही हुआ कि सिर्फ वाइब्रेट करेंगे और आपको करेंगे, लेकिन आप ये नहीं कर रहे, आपने लिखा ये नहीं कि ऑटोमेटिकली ऊपर भी जाएगा, कर रहे हैं वो, हाँ, ऊपर भी जाएगा और नीचे भी जाएगा, उसके अंदर एक फंक्शन ही नहीं है, तो आपने लिखा भी नहीं और आपने दिया भी नहीं। अब एक बंदा अगर कह रहा है, लेट्स सपोज कि अगर मैंने लिखा कि इसमें गूगल का, फेसबुक का और जो है आपका दूसरे सोशल चैनल्स हैं, गूगल प्लस वगैरह, तो वो सारे इकट्ठे खुल जाएंगे। नाउ ही इज टेलिंग मी कि भाई इंस्टाग्राम क्यों नहीं खुल रहा। मैं एक बात कर रहा हूँ, मैं समझ गया। और भाई मैंने वो फीचर ही नहीं डाला, वो क्लेम ही नहीं हमने किया। तो वो मैंने फीचर ही नहीं डाला, तो उनको आंसर करना, तो उनको भी आंसर मेरे गिला जवाब होता था। मैं जो कंपेटिटर होता था उससे कभी गुस्सा होकर बात नहीं करता था। मैं अभी भी मेरी आदत है, तो मैं उनसे बैठ कर कहता हूँ कि डिड आई मेंशन, या ऐसी चीज़ है तो मुझे बताओ ताकि मैं उसमें बेहतरी करूँ अगर मैंने मेंशन किया, और अगर मैंने ये मेंशन नहीं किया तो मेरे ख्याल में आपको गलती हो गई। यू हैव टू गो बैक एंड लिसन टू द बेसिक्स एंड लिसन टू द फंडामेंटल्स ऑफ दिस प्रोग्राम और प्रोडक्ट। अगर आपको उन चीज़ों का इल्म है तो फिर उस तरह आप वो चाहते थे आप प्रोवोक हो, आपने प्रोवोक नहीं होना।
बिजनेस में सबसे बड़ी जो कनेक्शन भी नहीं है, पीआर भी नहीं है, बिजनेस जब आप किसी सक्सेसफुल के दहाने पे पहुंचने वाले होते हैं ना, तब आपको प्रवोक करने वाले बहुत आ जाते हैं। आपने भड़कना नहीं है, आपने छोटी सक्सेस पे उठना भी नहीं है, छलांगे भी नहीं मारनी। ठीक है। एक अगर आपको कोई उठाने आए तो आपने भड़कना नहीं है, या आपको भड़काने हैं तो भड़कना नहीं है। और सेकेंडली जब आपके पास थोड़ा आ जाए तो थोड़े में बोता भी नहीं डाल लेना। आपके पास कुछ नहीं है, इवन दो यू हैव मेड अ बिग सक्सेस, आपने भी कुछ नहीं किया। एवरी सक्सेस इज अ स्टेप टूवर्ड्स अ बिगर सक्सेस। एवरी सक्सेस इज अ स्टेप टू अ बिगर लर्निंग। आपने कुछ लर्न किया होगा उस बड़ी सक्सेस पे, फिर आगे जाके होता है। तो इट्स ऑल एक पूरा एक सर्कल है, और ये सर्कल ऑफ लाइफ में ही है। और ये नहीं है कि मेरी हर प्रोडक्ट सक्सेसफुल गई है, हमारी भी प्रोडक्ट्स कहीं फ्लॉप हुई है। बट आपका फीडबैक होता है कि आपने 10 में से कितनी प्रोडक्ट आपकी, मैं एक बात कर रहा हूँ, आउट ऑफ 10 हाउ मच प्रोडक्ट्स आर वेरी गुड। वो फिर हमारा वो लोग देख के कहते हैं कि हाँ मेरा स्कोर अल्हम्दुलिल्लाह है 10 में से 8.4, तो दैट इज वेरी गुड अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो फिर वो जैसे ही है ना, फिर लोग देखते हैं कि 8.4 रेटिंग है तो दे कम अप, कहते हैं अच्छा यार, फिर देखते हैं इनका क्या है। तो फेलियर्स आपकी कंपनी, आप कोई मुकम्मल नहीं है। आप अपने प्रोडक्ट को आपके मुताबिक तो बड़ी अच्छी काम कर रही है, कई दफा आप उसके हर एस्पेक्ट को देखते हैं, बट स्टिल यू आर अ ह्यूमन, आप किसी एस्पेक्ट को नजरअंदाज भी कर देते हो। अच्छा, इस पे मैं जिस एंगल की तरफ अब लास्ट में आना चाहूँगा, हमारे पास कुछ ही टाइम रह गया, वो ये है कि आपको पता ही होगा कि एक है प्रोडक्ट का तगड़ा होना। आपको भी पता है कि जैसे अगर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स की बात करें तो 100 में से 3 या 4% सक्सेस रेट होता है, 96% फेलियर रेट होता है, जिसकी मल्टीपल वजूहात होती हैं यूजुअल स्टार्टअप्स का। उस 4% में से लेट्स सपोज हम माइक्रोसॉफ्ट की एग्जांपल लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट में बिल गेट्स की माँ भी, जॉब्स की पत्नी बाप, और इलॉन मस्क के भी वालदैन, ये बड़ी बड़ी कंपनीज के बोर्ड्स में बैठते थे। इवन बिल गेट्स के बारे में भी मशहूर है कि उसकी कंपनी की इनिशियल सीरीज ए की फंडिंग उसकी माँ ने किसी बड़ी कंपनी के बोर्ड से लेके दी थी। मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि लेट्स सपोज बिल गेट्स के पास वो वाला कनेक्शन ना होता और फिर भी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इतनी ही तगड़ी प्रोडक्ट होती, तो क्या बिल गेट्स बनता? प्रोडक्ट बिल गेट्स बनता जो वो अब है, यानी कि प्रोडक्ट तगड़ी ही है, बट क्योंकि कनेक्शन है तो जरा फास्ट पेस मिल गई, शॉर्टकट मिला। नहीं, मैं तो नहीं मानता कि बिल गेट्स को भी फास्ट पेस मिला। आपको किसने कहा? यानी कि जो भी मिला, अब मुझे बात बताइए, क्या उसकी माँ अगर उस बोर्ड में ना होती तो भी इतना ही तब भी मिलना था प्रोडक्ट इतनी ही जल्दी? नहीं, जल्दी के बात नहीं मैं कर सकता। मैं बात सुन ले। एक तो मैं अल्लाह नहीं हूं कि मैं ये बता सकूं किसको कितनी चीज जल्दी मिलेगी, ठीक है, दैट इज नॉट इन माई हैंड, किसी के हाथ में भी नहीं है। तो जो कारसाज है, जो देने वाला है, वो तो किसी को अगर उसने देना होता तो उससे भी शायद जल्दी मिल जाती, अगर वो इन्वेस्टर ना भी इन्वेस्ट करता, ठीक है। तो इट्स नॉट समथिंग, आपको जो चीजें मिलनी और जो सक्सेस मिलनी है, इट इज नॉट डिसाइडेड कि इसको वो कितनी जल्दी मिलेंगी और किस तरह मिलेंगी, ये टाइम लाइन उसकी डिसाइडेड, ठीक है। तो ये सब का सब जो है वो तभी बाहर आएगा जब प्रोडक्ट बाहर आएगी। अब अगर आप विंडोज की बात करते हैं, तो विंडोज की जो प्रोडक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट की जो प्रोडक्ट्स हैं, वो अपने काम की वजह से हिट हुई हैं। अब उसको पैसा जल्दी मिल गया और उसने उस पर जल्दी कर लिया, उसके नसीब थे, उसकी किस्मत में ऐसा था। ये भी तो हो सकता था ना कि चाहे उसकी माँ जो थी वो कहीं किसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठती थी, लेकिन बोर्ड वाला ना सुनता, तब क्या कर लेते? दैट इज अमेरिका। पाकिस्तान थोड़ी है यहाँ पे कह दिए तो भाईजान करके ही रहने, ये फलाने का बेटा आपने काम करके ही रहना, ये थोड़ी है। सिफारिश वहां पे भी देख के प्रोडक्ट को होती है। उसको वहां पे बोर्ड में मिल गया जो था इन्वेस्टर, तो उन्होंने कहा ठीक है वो कर देगा। उसको भी कुछ नजर आया तो किया ना उसने। अगर वो ना मिलता तो शायद उसकी कंपनी थोड़ी सी ज्यादा, थोड़ी देर बाद स्टार्ट होती, या कोई और दूसरा सक्सेस थोड़ी देर बाद आती, या उससे भी पहले आ जाती। ये मैं नहीं कह सकता, ये जो हो जाता, आ जाता, चूंकि, अगर, ये मैं इन चीजों पे बिलीव नहीं करता। आई हैपन कि जो चीज हो रही है वैसी हो रही है। हाँ, अगर आप इसको एज अ केस स्टडी लेकर चल सकते हैं, कि केस स्टडी बना लेते हैं कि अगर उसको ना मिलती तो उसका, अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहते हैं मुझसे, तो मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि एज मी मेरे पास को तो बिल गेट्स नहीं था, ना मेरे पास कोई दूसरी थी, ना उसकी माँ थी कि वो आके किसी को कहती कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में मेरे पास कोई है। आपके पास सिर्फ माँ थी? मेरे पास माँ है, बिल्कुल मेरे पास माँ है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं ब्लेस्ड हूँ कि ऐसी माँ अल्लाह हर एक को मिले। माँ सबकी अच्छी होती है,
लेकिन अल्लाह करे कि मेरी माँ जैसी हर एक की माँ हो, जिसने हमारी हर गलती पे हमारी गलती को छुपाया नहीं, हमारी हर गलती को उजागर किया ताकि हम उस गलती से सीखें और उस गलती को दोबारा ना करें। तो जी ये थे सलमान हसन, और मैं इनको जिस तरह पुश करने की कोशिश कर रहा था आज, वो ये थी कि क्या कॉलों से और कनेक्शंस की बेस पे भी ये मैनेजमेंट हो सकती है। बट इनके एक्सपीरियंस के मुताबिक अगर प्रोडक्ट में तपड़ हो, प्रोडक्ट में दम हो, तो कॉलें और इन चीज़ों पे आपने रिलाई नहीं करना और ये नहीं सोचना कि यार फ़ोन चलेगी तो फंडिंग आएगी, मेहनत करनी है। दिस वॉज अनदर एपिसोड ऑफ पॉड टॉक्स विद सलमान हसन। मिलते हैं अगले एपिसोड में। दिस इज योर बॉय एजी, ओवर एंड आउट।